तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्नावली 3.4 दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है, ये बताना है हमको, और विलोपन इससे सॉल्व करना है, जैसा कि शुरू में बोला था इसने, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे, देखिए यहाँ पे पश्चात मतलब बाद और पूर्व ये सब की बात किया है, ठीक ना। तो हम लोग प्रेजेंट वाली उम्र कितना मानेंगे, वर्तमान वाली एक्स और वाई, पहले नूरी की फिर एक्स मानेंगे, सोनू की वर्तमान आय वाई मान लेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आय एक्स वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आय वाई वर्ष है, ठीक। वाई वर्ष है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार शुरू में क्या है, 5 वर्ष पूर्व है। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय और सोनू की आय, मतलब सोनू की आय की 3 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो दोनों के प्रेजेंट जो है उसमें से हम लोग 5 वर्ष क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों की वर्तमान आय में से 5 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले की बात हो रही, पहले की पास्ट की भूतकाल की बात हो रही। तो जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय है सोनू की आय की 3 गुनी है, सोनू की आय की 3 गुनी, इसमें 3 का हम लोग क्या करते हैं, गुना, ठीक ना। x - 5 बराबर 3 का y में गुणा करिए, 3 का फिर 5 में गुणा करिए, 3 × 5 = 15। तो 3y को उधर ले जाए, किसमें हो जाएगा, माइनस में, -15 है, 5 को इधर लाए किसमें जाएगा, प्लस में। तो प्लस माइनस, -15 में 5 गई 10, -10, इधर x - 3y है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। फिर हम लोग पुनः प्रश्नानुसार कर देंगे। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या कर रहे हैं, जो 10 वर्ष पश्चात मतलब दोनों की जो वर्तमान आय है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि बाद की उम्र किसी की बतानी हो तो उतना जोड़ के तब बताएंगे, पहले की उम्र उतना घटा के बताएंगे जितना वर्ष कहेगा, ठीक। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय जो है सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आय की 2 गुनी, इसमें 2 का हम लोग गुणा करेंगे। तो x + 10 = 2 का y गुणा करें 2y और 2 का 10 गुणा करें 2 × 20। तो 2y को उधर ले जाएंगे तो x - 2y हो जाएगा, बराबर 20 इधर है, 10 ले, ये 20 है, 10 ले इधर घटा दीजिए, तो 20 में 10 घटाए कितना आएगा, 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग समीकरण 1 व 2 को पास में लिख लें, ठीक ना। x - 3y बराबर -10, क्या है, x - 2y बराबर 10। ये वाला क्या है, x - 2y बराबर 10 है, और वाला क्या था, x - 3y बराबर -10। दोनों समीकरण को हम लोग को घटाना पड़ेगा, क्यों, अगर भाई घटाएंगे नहीं तो जुड़ जाएगा ना, कैसे कटेगा अगर घटाएंगे नहीं तो घटाने पर ये माइनस हो गया, ये यहाँ प्लस से बढ़ा दो,
यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गई 1, वाई वो भी माइनस में, ठीक। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह भी लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 20, अर्थात जो सोनू की उम्र है वो 20 वर्ष हम लोग को ज्ञात हो चुकी है। अब y का मान किसी एक में रख दें, ठीक है ना, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो हम लोग निकाल लेंगे किसका मान, x का। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 2y, y का मान क्या है 20, 20 गुना 40 बराबर 10, ठीक। तो ये -40 से उधर जाएगा +40 हो जाएगा, तो 10 + 40, x बराबर कितना हो गया 40 10 50, 40 10 50, ठीक ना। x बराबर क्या हो गया 50, ठीक ना, 50। दूसरा ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग y का मान कितना निकाले 20 और x का मान 50, अर्थात जो वर्तमान आयु है नूरी की वो है 50 वर्ष और सोनू की है 20 वर्ष। हम लोग विलोपन द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। कि बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का तीसरा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या बताइए, ठीक, वह संख्या बताइए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माना, देखिए हम लोग संख्या क्या मान लेंगे, माना संख्या, जो संख्या है हम लोग कि कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की है, तो देखिए कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की है तो उसमें इकाई और दहाई होंगे। अगर हम लोग संख्या की इकाई और दहाई अगर पता कर ले या फिर हमको पता हो तो हम लोग संख्या बता सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग देखिए मान रहे हैं, माना संख्या का इकाई दहाई, माना संख्या का इकाई पीछे से ना, इकाई का अंक y तथा इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x है ना। तो हम लोग इसके आगे अब हम लोग संख्या लिख सकते हैं ना, इसलिए संख्या बराबर 10x + y। देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए संख्या बराबर 10x + y, 10x + y। ऐसा क्यों किए हैं, अगर भैया हम लोग जानते हैं कि 72 2 अंकों की संख्या है, तो हम लोग इकाई का अंक अगर जानते हैं 2 है, तो दहाई का अंक अगर 7 हम लोग जानते हैं, तो दहाई में हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 10 सत्ते 70 2 72 बनेगा ना। कहने का मतलब दहाई में 10 का गुणा किया ही जाएगा, और सैकड़ा होता तो 100 का, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसके हिसाब से। तो 10x + y हो गई संख्या। अब इसी के आधार पर हम लोग आगे मतलब करेंगे सवाल, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों, जो संख्या के अंक है ना, जैसे इकाई और दहाई का अंक है, तो अंकों का योग बोला है 9 है। तो हम लोग प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, ठीक ना, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, ठीक ना, बराबर 9। प्रश्नानुसार यही बोला था हम लोग।
तो देखिए आगे क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई ना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से, जैसे अंकों को पलट देंगे तो ये बताइए y की जगह x, x की जगह y, अंकों पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पुनः प्रश्नानुसार में देखिए यही लिखेंगे हम लोग, पुनः प्रश्नानुसार जो संख्या है ना हमारी मेन संख्या, वो कह रहे हैं इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटिए, y जगह x, x जगह y, तो 10y प्लस x हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 2 गुना ना है, 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9 दहमा 90x प्लस 9 का y गुणा करिए 9y बराबर 2 का 10 गुणा करिए 2 दहमा 20y, दहमा 20y, फिर 2 का x गुणा करिए 2x, तो ये कितना लिखा है 90x ना, तो 90 में से 2 घटा देंगे, 2x उधर जाकर घट जाएगा ना, 88x आ गया। ठीक, ये 9y है, ये 20y उधर जाएगा तो उससे घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 20 घटाइए या 20 में से 9 घटाइए तो 11 भाई, 11 9 20 ना, और एक उधर जाएगा माइनस ज्यादा हो जाएगा, 20 ज्यादा हो जाएगा तो माइनस में रहेगा। इक्वेशन नंबर 2। या फिर हम लोग एक चीज इसमें देख रहे हैं, इसमें 11 क्या है, कामन है, 11 क्या है, कामन है, तो हम लोग भी कामन ले लेंगे, 11 88x प्लस 11 का 11y, मतलब एक यहाँ पे आएगा, ठीक, यहाँ पे एक आएगा तो हट जाएगा, 8x प्लस वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ये 11 जो है 0 के नीचे चला आया, 11 जगह में 0, 0 बन गया, ठीक ना, या फिर 11 0 में भाग दिया 0 आ गया। अब समीकरण 1 व 2 सारी यहाँ पे देखिए माइनस में है ना y, समीकरण 1 व 2 क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, जब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, x, ये 8x है, ये x है, ये x है 8x, 8 1 9x हो जाएगा, इधर 9 है इधर 0 है, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही जाएगा, कैंसिल, x बराबर कितना है 1। अब x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, किसी में रख के निकाल सकते हैं, एक ही में रख दे रहे हैं, एक में रखने पर, तो x का मान 1 है प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 1 उधर ले जाके 9 से घटा दीजिए, 9 में से 1 गई 8, x का मान हम लोग को 1 मिला और y का मान 8, इसलिए हम लोग संख्या आराम से बता सकते हैं ना, आसानी से बता सकते हैं, संख्या बराबर क्या होगा, हम लोग माने हैं 10x प्लस y है, इसी में x और y का मान रख दीजिए, तो 10x है ना, तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस y कितना है 8, तो 10 1 का 10, 8 18, लोग संख्या क्या निकाले 18, संख्या क्या निकाल दिए 18, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा पार्ट कह रहा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची, खजांची मतलब वहां का कैशियर, ठीक है, खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 की नोट देने के लिए कहा, उसको 50 और 100 रुपए की नोट की जरूरत रही होगी, तो उसने वही नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और कितना नोट प्राप्त की 25, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है, दोनों के नोटों को मिला के रुपए 50 की और रुपए 100 वाले नोटों को मिला के 25 नोट प्राप्त किया है, लेकिन कितना कितना प्राप्त किए, रुपए 50 वाली कितना नोट, रुपए 100 वाली, ये हम लोग को बताना है, ठीक। और देखिए मीना कितने रुपए निकाल रही है बैंक से, बैंक लेने गई 2000 रुपए, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों।
माय डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन बोर्ड्स, रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग मान लेंगे कि रुपए 50 के एक्स नोट प्राप्त किए और रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। इसी पैटर्न पे ना, माना मीना ने रुपए 50 के एक्स नोट, रुपए 50 के एक्स नोट और रुपए 100 के, रुपए 50 के एक्स नोट और रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त की। माना मीना ने, मीना ने रुपए 50 के एक्स नोट और रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए थे ना। तो देखिए प्रश्नानुसार हम लोग कर देंगे। देखिए दोनों नोट मिलाकर 25 नोट वो प्राप्त किए हैं। मतलब कि रुपए 50 की एक्स नोट अगर हम लोग माने हैं, ठीक, और रुपए या 100 वाली वाई नोट, दोनों नोटों को मिलाकर कितना नोट प्राप्त किए? 25 नोट। ये समीकरण 1 बन गया हमारा, ठीक है। प्रश्नानुसार हम लोग कर दिए, ठीक। और देखिए यहाँ पे अगर हिंदी लिख लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर 25। तो देखिए रुपए 50 वाली एक्स नोट है और रुपए 100 वाली वाई नोट है, तो दोनों को मिलाकर 25 नोट हो रहा है। वो प्रश्न में खुद ऐसा बोला है, ठीक ना, प्रश्न में खुद ऐसा बोला है। और रुपया कितना निकल रहा है? 2000। पुनः प्रश्नानुसार हम लोग कर देंगे। पुनः प्रश्नानुसार कुल प्राप्त रुपए बराबर 2000, बराबर 2000 रुपए, ठीक ना। कैसे? देखिए अगर हम कह रहे हैं एक्स नोट किसकी है? 50 वाली। एक्स नोट किसकी है? 50 रुपए वाली। तो इसका मतलब कि अगर भाई 50 रुपए की एक नोट है तो कितना रुपया हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए की दो नोट है तो कितना हुआ? 50 दूना 100, मतलब 50 गुणित 2। ऐसे ही अगर 3 नोट हो जाएगी 50 की तो 50 गुणित 3 मतलब कि 150 रुपए। ऐसे ही एक्स नोट है 50 की तो 50 गुणित एक्स रुपए, ठीक। और 100 रुपए की एक नोट है तो 100 रुपए। 100 रुपए की दो नोट है तो 200 रुपए, 100 गुणित 2। और 100 रुपए की 3 नोट है तो 100 गुणित 3। वैसे ही 100 रुपए की वाई नोट है अगर, तो कितना पैसा हो जाएगा? कितना रुपया हो जाएगा? 100 वाई, 100 वाई, ठीक। ये तो इतना और इतना रुपए जब जोड़ा गया तो पूरा कितना उसको मिला, या कितना मीना प्राप्त की? 2000 रुपए। यहाँ पे नोट के मैटर है, बात है, यहाँ पे रुपए की बात है, ठीक ना। ये समीकरण कितना हो गया? समीकरण अभी हम लोग 2 न बनाए इसको, अभी हम लोग 50 में कॉमन लेंगे। 50 कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें केवल x बचेगा, इसमें क्या बचेगा? 50 दूना 100, 50 दूना 100 2i बराबर ये 2000। तो 50 से 2000 हम लोग काट देंगे, ठीक ना। तो 50 का एक जीरो और एक जीरो इसका, तो कितना बचेगा? ये 200। 5 से 200 काटिए, 5 और 20 और जीरो, कुल मिला के 50 चल हमें 2000। डबल एक जीरो ये, एक जीरो ये, इसका 2 जीरो, 520, 3 जीरो, ठीक ना, 3 जीरो और 2, तो 50 से काटेंगे 2000 को 40 आएगा। तो कहने का मतलब x प्लस 2y बराबर कितना है? 40। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन के द्वारा हम लोग क्या करना है? सॉल्व।
तो हम लोग बोल देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को पास में लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। तो घटाने पे हम लोग कर देंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे घटाने पे, क्योंकि घटाएंगे तभी तो कटेगा। x से x माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस घटता है, 2y में से y घटाइए y, और ये 2 ज्यादा है इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का। 40 में 25 घटाइए, 25 10 35 5 40, मतलब 15 माइनस में आएगा ना। 25 10 35 5 40, 10 में 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो माइनस कट गया। y बराबर कितना है 15। ठीक, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई की जगह कितना रख दे 15 बराबर 25। 15 की इधर लाइए माइनस कर दीजिए, तो x बराबर 5 में से 5 घटाए 0, 2 में से गई 1। ठीक, इसका मतलब हम लोग को x का मान 10 है, y का मान 15। इसका मतलब हम लोग को, मतलब मीना को ₹50 का 10 नोट प्राप्त हुआ और ₹100 का 15 नोट प्राप्त हुआ। और ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं आंसर, देखिए 15 10 25 होगा, ये भी जोड़ने पा रहा है, और 50 गुणित 10 करिए तो 500, और 15 गुणित 100 करिए तो 1500, तो 500 1500 जोड़िए 2000, मतलब आंसर भी सही हम लोग का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का लास्ट क्वेश्चन जो बचा था, ठीक ना, 5वां नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपए दी, 27 रुपए, ठीक ना। 7 दिन पुस्तक रखने के लिए कितना दिया पैसा या रुपया, 27 रुपया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना रुपया दिया, 21 रुपया अदा किया। नियत किराया जो है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर इसको विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग करेंगे क्या, पहले नियत किराया मान लेंगे x रुपए, और जो मतलब कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है वो हम लोग मान लेंगे y रुपए, ठीक ना, पुस्तकालय का। तो देखिए हम लोग हल करेंगे 5वां का, ठीक ना बच्चों। तो माना पुस्तकालय का नियत किराया, पुस्तकालय में जो हम लोग पुस्तक ले रहे हैं उसका नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपए है, y रुपए है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो कहने का मतलब 7 दिन का किराया, 7 दिन का पुस्तक का किराया कितना रुपए है, 27 रुपए। कितना है, 27 रुपए, ठीक ना। तो देखिए 7 दिन का किराया, तो पहले 3 दिन का नियत किराया है, ठीक ना। 3 दिन का किराया जो नियत है वो x रुपए है, तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया, ठीक।
बराबर 27। तो 3 दिन का किराया कितना है, x नियत है जो। और देखिए प्रत्येक दिन का y रुपए है, तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4y किराया, 4y रुपए किराया। तो x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब देखिए अब सुशी की बात आई। सुशी ने पुस्तक कितने दिन के लिए ली थी, 5 दिन के लिए, और कितना रुपए दी, 21 रुपए। तो देखिए पुनः हम लोग बोलेंगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 5 दिन का किराया, क्या 5 दिन का किराया बराबर कितना है इस बार, 21 रुपए। तो देखिए 3 दिन का नियत किराया और 2 दिन का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, मतलब कि जो अतिरिक्त किराया लग रहा है, ठीक, बराबर 21 ना। तो 3 दिन का जो नियत किराया है कितना है, x, और एक अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का y है, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, बराबर 21। समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो हम लोग जान जाएंगे कि पुस्तकालय के जो पुस्तक है उसका नियत जो किराया है कितना रुपए है, और प्रत्येक दिन का किराया कितना है। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को पास में लिखिए, x प्लस 4y बराबर क्या है, 27, ठीक। और क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है, 21। तो समीकरण 1 से 2 घटा देना, अर्थात घटाने पर, तो माइनस इसका भी प्लस का भी माइनस, यहाँ प्लस का उसका माइनस, x से x कैंसिल, 4 में से 2 घटाइए 2y, 27 में से 21 घटाइए 6, तो 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 4y क्या है, 4y है, तो 4 का y में गुणा करिए, y मतलब 3 बराबर 27 है ना। तो x प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 12 उधर ले जाकर 27 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 घटाइए 5, 2 में से घटाइए 1, तो x बराबर कितना आ गया, 15। इसका मतलब बच्चों जो पुस्तकालय के, मतलब कि जो पुस्तकालय का जो नियत किराया है 3 दिन का कितना रुपए, 15 रुपए, ठीक ना। और जो प्रत्येक दिन का किराया है वो कितना है, 3 रुपए। प्रत्येक दिन का किराया जो है अतिरिक्त कितना है, 3 रुपए है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.4 समाप्त होती है दोस्तों।